एंड वेलकम टू ज़ार कमर्शियल। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट से पहले हमें पता होनी चाहिए रिसीट होता क्या है और पेमेंट होती क्या है। रिसीट का मतलब जो है हमने कितना पकड़ा, हाउ मच वी रिसीव, या हम कितना पकड़ते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रिसीट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे का फ़ी है 10,000। मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। अगर मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, मैंने कितना कमाया? 10,000। लेकिन उस बच्चे ने मुझे अभी दिए 6,000 ही। मैंने पढ़ाया भी और सिलेबस भी कवर किया। उसने मुझे कितना दिया? 6,000। इन द टर्म्स ऑफ कॉमर्स कमाया मैंने 10,000, क्यों नहीं? मैं उसका सिलेबस मैंने कंप्लीट किया। लेकिन पकड़ा कितना मैंने? 6,000। जितना मैं पकड़ूंगा दैट्स व्हाट यू कॉल रिसीट। सो इनकम यहाँ पे है 10,000 और 6,000 जो है वो है रिसीट। सो इन अदर सिंपल वर्ड्स, अगर मुझे कोई कहेगा व्हाट इज़ रिसीट, हम कितना पकड़ते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रिसीट। फॉर एग्जाम्पल, यू ओ मी 2,000। आपने मुझे दिए 500। कितना दिया? 500। दैट 500 इज रिसीट। जितना मैं पकड़ूंगा उसे कहते हैं रिसीट। सेम इज द केस विथ पेमेंट्स। मैं कितना दूंगा, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड पेमेंट। पहले याद रखें, रिसीट का मतलब है पकड़ना, इनकम का मतलब है कमाया। कमाया और पकड़ने में बहुत फ़र्क है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। वो अकाउंट जो which is prepared by non-trading concern to record all cash receipts and payments। ये सारे receipts रिकॉर्ड करता है और सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड करता है। उसी को कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चाहे इस साल का रिसीट हो, पिछले साल का रिसीट हो, अगले साल का रिसीट हो, सिंपल, जहाँ पे पैसा आएगा ये पकड़ेगा, ये वो रिकॉर्ड करेगा। जहाँ पे पैसा देगा ये वो रिकॉर्ड करेगा। सिंपल वर्ड्स, ये कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। जितना ये पकड़ता है, जितना ये देता है, ठीक है, जो अकाउंट उसे रिकॉर्ड करेगा उसे कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स इज कॉल्ड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और याद रखें माय डियर, ये इसका प्रोफार्मा है। जो डेबिट साइड से है वो सारे रिसीट्स आते हैं और जो क्रेडिट साइड से है वो सारे पेमेंट्स आते हैं। और इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये जो टू बैलेंस बी ओब्लिक डी आप देखते हो, इसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। और जो आप बाई बैलेंस सी ओब्लिक डी आप देखते हो, इट्स कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि हमें फीचर्स में ज़रूरत लगेगा। ये इसका प्रोफार्मा है। डेबिट साइड से सारे रिसीट्स आते हैं, जो भी पैसा पकड़ेंगे वो डेबिट साइड से आएगा, और जो पेमेंट साइड से है वो सारे पेमेंट्स आएंगी, ठीक है। और इट starts with opening balance of cash and ends with closing balance of cash. All the receipts, मैं कह रहा हूँ सारे receipts, whether of previous year, पिछले साल के, इस साल के या अगले साल के, all the receipts of whether it's of previous year, current year or next year is shown on debit side। वो हम कहाँ से दिखाते हैं बेटा? डेबिट साइड। और ऑल द पेमेंट्स, सारे पैसे जो आप देते हो, चाहे पिछले साल का दिया हो, इस साल का दिया हो या अगले साल का दिया हो, वो हम रिकॉर्ड किस साइड करते हैं? क्रेडिट साइड। Is that clear? So it is real account by nature, that is debit what comes in, credit what goes out। इसका जो account है, ये nature जो है, by nature it is real account। तो मैंने क्या कहा? receipt and payment account। वो account जो सारे receipts और payments record करता है उसी को कहते हैं receipt and payment account। और ये सारे receipt चाहे पिछले साल के, इस साल के, अगले साल के, दिखाता है डेबिट साइड, और सारे पेमेंट चाहे पिछले साल के, इस साल के या अगले साल के, किस साइड दिखाता है? क्रेडिट साइड। और आप मुझे बता सकते हैं जो इसका अकाउंट है वो है रियल अकाउंट, ओके। अब इसके फीचर सबसे पहले मुझे बताइए इसमें होता क्या है। जो पहला फीचर है, इट्स रियल अकाउंट बाय नेचर, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी रिसीट आप पकड़ते हो वो कहाँ से आता है? डेबिट साइड से। जो भी पेमेंट आप देते हो वो कहाँ से आता है? क्रेडिट साइड से। तो पहला फीचर जो था, इट इज़ रियल अकाउंट बाय नेचर।
ओके। सेकेंड, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट समरी ऑफ कैश बुक की समरी। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है माय डियर, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ कैश बुक। ओके माय डियर, इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू आइटम मीन्स इस साल के, कैपिटल आइटम मीन्स पिछले साल का, अगले साल का, एक से मतलब जो मोर देन 1 ईयर का हो। ये इस साल का रिकॉर्ड भी करेगा, पिछले साल का भी रिकॉर्ड करेगा और अगले साल का भी रिकॉर्ड करेगा। इस बात का ख्याल रखना, इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। इस साल का भी रिकॉर्ड करता है, अगले साल का भी, पिछले साल का भी। ठीक है, तो उसे कहते हैं कैपिटल आइटम, और जो इस साल का होता है उसे कहते हैं रेवेन्यू आइटम। पहला क्या था? इट्स रियल अकाउंट बाय नेचर। दूसरा क्या है? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैश बुक एंड इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ओके। इट डज नॉट रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो खर्चे जो आपने नहीं दिए ये कैसे रिकॉर्ड करेगा? बिकॉज पेमेंट का मतलब है हाउ मच यू पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम ये वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, बिकॉज नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स वो खर्चा जो आपने नहीं दिया। अगर आपने नहीं दिया दैट्स नॉट पेमेंट। अगर आपने नहीं पकड़ा दैट्स नॉट रिसीट। ये सिर्फ रिकॉर्ड क्या करता है? रिसीट और पेमेंट, जो आप पकड़ोगे, जो आप दोगे। तो याद रखना माय डियर, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज ये वो रिकॉर्ड नहीं करता। इज दैट क्लियर? जो आप चीज़ पकड़ते हो कैश में ये वो रिकॉर्ड करेगा, जो आप चीज़ कैश में देते हो ये वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, इट डज नॉट रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम एंड इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश एक्सपेंस। अभी मैंने कहा नॉन कैश एक्सपेंस, जिसमें कैश रिकॉर्ड नहीं होता उसी को ये रिकॉर्ड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। So you know what the depreciation is? It has been derived from Latin word depretium. That is the combination of two words de and pretium. But depreciation is a non-cash expense. उसमें कैश बाहर नहीं जाता my dear, तो ये depreciation को रिकॉर्ड नहीं करता। बिकॉज ये रिकॉर्ड क्या करता है? रिसीट एंड पेमेंट। अगर आपको पता चला कि रिसीट है क्या, पेमेंट है क्या, रिसीट मीन्स हम कितना पकड़ते हैं, पेमेंट मीन्स हम कितना देते हैं, बस उतना ही रिकॉर्ड करेगा, इसके अलावा ये रिकॉर्ड नहीं करता। एंड इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। हर एक रिसीट और हर एक पेमेंट रिकॉर्ड करेगा। सर इस साल का खाली नहीं, पिछले साल का भी, इस साल का भी, अगले साल का भी, या इवन कोई आएगा मुझे स्टूडेंट, सर ये फ़ी लीजिए 5 सालों के लिए, तो इस साल मैंने 5 सालों का फ़ी पकड़ा, तो ये वो भी रिकॉर्ड करेगा, आप कितना पकड़ते हो और आप कितना देते हो। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर इट्स रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है। इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसकी जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होती है, जो मैंने कहा था, टू बैलेंस B/D, एंड एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. It means cash and bank terms are merged in one column, which means contra entries are eliminated. यहाँ पे कोई contra entry नहीं होती है. ठीक है माय डियर. तो these were the features of receipts and payments account. अगर आपको कोई कहेगा what's receipt and payment account, तो आप कहोगे वो अकाउंट जो बनाता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न टू रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स, उसी को कहते हैं बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो माय डियर, तो आप हमें डायरेक्ट बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 9622701070. ठीक है, बाय बाय.